दोस्तों, अगर आपने अभी तक बिहार शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो किस प्रकार स्टेप बाय स्टेप करना है, इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। आज माननीय पटना हाईकोर्ट में बिहार की शिक्षक भर्ती नियमावली जो 2023 के अंतर्गत हो रही है भर्ती प्रक्रिया 1,70,461 पदों के सापेक्ष, उस नियमावली को रद्द किए जाने के मामले में एक महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है। आज माननीय कोर्ट में क्या कुछ हुआ इसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, पहले भी मैंने आप सभी को सूचित किया था कि बहुत सारे याचिकाएं माननीय हाईकोर्ट में जा चुके हैं बिहार के अभ्यर्थियों के द्वारा। एक मामला तो ये था कि जब बिहार में STET पेपर 1 9-10 के लिए और STET पेपर 2 11-12 के लिए पहले ही हो रहे हैं और प्राइमरी के लिए BTET का एग्जाम हो रहा है, तो फिर दूसरी परीक्षा जो BPSC करा रही है, सुपर टेट के नाम से जिसे जाना जाता है वो कराने का क्या मतलब है जब एक बार परीक्षा हो चुकी है। इसलिए इस नियमावली को रद्द करने की मांग की गई थी। दूसरा, नियोजित शिक्षकों का मामला था कि उनको भी अगर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है तो उनको भी इस BPSC के माध्यम से होने वाली परीक्षा से होकर के गुजरना पड़ेगा। आज की महत्वपूर्ण सुनवाई में जो राज्य सरकार है उनको एक आप कह सकते हैं कि हलफनामा दाखिल करने के लिए, आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला गया है। अब अगर आपको याद हो, मैं पहले भी बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले ये मामला पहले ही देखने को मिल चुका है, जब 68,500 सहायक अध्यापकों की भर्ती जो कि पूरे 1,37,000 स्लॉट का पहला पार्ट था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्ष 2017 में शिक्षा मित्रों के समायोजन के रद्द किए जाने के बाद से उस भर्ती प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार पहली बार सुपर टेट परीक्षा को इंट्रोड्यूस करती है। और उस समय उत्तर प्रदेश के भी अभ्यर्थी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं कि जब एक बार यूपी टेट अभ्यर्थी क्वालिफाई हो चुका है तो फिर दोबारा परीक्षा कराने का क्या मतलब है। जिस पर उस समय की उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में भी अभी सत्ता में है, उनके द्वारा ये आंसर काउंटर फाइल लगाया गया कि हम एजुकेशन में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करना चाहते हैं, इसलिए हम एक और परीक्षा लेना चाहते हैं, जिसको माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरी तरीके से सही पाया और पूरे केस को खारिज कर दिया। यही मामला बिहार में भी होने वाला है। आज जो आप देखेंगे कि जो सुनवाई हुई है इसमें बहुत अभ्यर्थी के द्वारा ये कहा जा रहा था कि आज हो सकता है स्टे लग जाए या फिर नियमावली रद्द हो जाए। ये चांसेस बहुत कम है, क्योंकि कोई भी राज्य सरकार जो नियम कानून बना रही है वो उसके अधिकार क्षेत्र में वो जितने प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करना चाहती है वो कर सकती है। क्योंकि बिहार राज्य सरकार के वकील के द्वारा आज अपना पक्ष जो रखा गया उसमें भी उन्होंने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की है। साथ ही साथ अगर आप देखें, शिक्षा मित्रों को भी उसी परीक्षा के माध्यम से परमानेंट किया गया उत्तर प्रदेश में। अब जो नियोजित शिक्षक हैं बिहार में वो भी डिमांड कर रहे थे कि इस नियमावली को रद्द किया जाए और डायरेक्ट उनको परमानेंट किया जाए। अब अगर उनको भी, अब जैसे पहले जो नियोजित शिक्षक हुआ करते थे, बिहार की शिक्षा प्रणाली किसी से छुपी नहीं है, वहाँ किस प्रकार से वो लोग पहले नियोजित हुए हैं वह निश्चित तौर पर हमेशा संदेह के घेरे में रहता है। तो बिहार राज्य सरकार ये कह रही है कि हम परीक्षा लेकर के ही इनको परमानेंट करेंगे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए। तो जो पटना हाईकोर्ट है निश्चित तौर पर बिहार राज्य सरकार का ही फेवर करेगी, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जहां पर भी बात आती है वहां पर राज्य सरकार का ही पक्ष मजबूत माना जाता है। इसीलिए ना तो आज स्टे हुआ है नियमावली पर और ना ही नियमावली रद्द करने जैसी कुछ बात निकल करके आई है। तो ये जो ग्राउंड था कि नियोजित शिक्षक को डायरेक्टली परमानेंट किया जाए और इसलिए नियमावली को रद्द कर दिया जाए, और एक परीक्षा BTET STET पेपर 1 STET पेपर 2 हो चुका है तो फिर दोबारा क्यों कराया जा रहा है, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मजबूत पक्ष नहीं है। इसलिए इस केस के खारिज होने की संभावना प्रबल है, क्योंकि राज्य सरकार स्पष्ट शब्दों में कह रही है और अपना पक्ष लगातार क्लियर रख रही है कि हम परीक्षा के माध्यम से ही कराएंगे। और अन्य राज्यों के मामले में भी सरकार ने अपना पूरा स्टैंड क्लियर कर दिया है कि अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को भी पूरा मौका दिया जाएगा। तो ये सभी चीज़ें हुई हैं माननीय कोर्ट में, और निश्चित तौर पर इस केस में बहुत ज़्यादा मजबूती नहीं है। दो चीज़ और है यहाँ पर। देखिए, एक केस दायर किया गया है कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 1,70,461 पदों के सापेक्ष, उसमें कक्षा 6 से 8 के लिए कोई भी भर्ती प्रक्रिया नहीं है। लेकिन आज से 4 साल 5 साल पहले अगर आप देखें 2018-19 में जब ये सभी STT के पेपर हो रहे थे, उस समय जो अपर प्राइमरी होता है कक्षा 6 से 8, उसके लिए भी बिहार में पद बताए गए थे, और वो पद ना तो प्रमोशन हुए प्राइमरी से अपर प्राइमरी में और ना ही कोई नई वैकेंसी आई। बावजूद इसके वो पद गए कहाँ, इस मामले को लेकर के भी एक याचिका दायर की गई है। तो निश्चित तौर पर ये एक स्ट्रांग पॉइंट है, लेकिन ये स्ट्रांग पॉइंट ऐसा नहीं है कि आप नियमावली रद्द कर देंगे। उसके लिए अलग से सरकार को निर्देश जारी किया जा सकता है अपना आंसर काउंटर फाइल करने के लिए कि जो पद आप पहले बता रहे थे वो पद गए कहाँ, और उसके लिए आपका क्या रोड मैप है, या फिर आप नई नोटिफिकेशन पर क्या कार्य कर रहे हैं, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन उसके वजह से नियमावली रद्द नहीं होगी। दूसरा एक मामला है STET
का। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अंतिम बार जो एसटीटी का पेपर हुआ था वह 2019 में हुआ था। उसके बाद से आज तक एसटीटी का पेपर हुआ ही नहीं है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो 2019 के बाद बीएड बीटीसी कंप्लीट किए होंगे तो वो उस एसटीटी के पेपर को क्वालिफाई नहीं किए हैं। इस वजह से 2018-19 के बाद वाले अभ्यर्थी भी बिहार के निवासी होते हुए भी वहाँ के कक्षा 9 से 12 तक के शिक्षक बनने के लिए पात्र ही नहीं है, क्योंकि उनके पास एसटीटी का पेपर ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा हुई ही नहीं। अब बिहार के अभ्यर्थी तो छोड़िए, उत्तर प्रदेश या फिर अन्य राज्य के अभ्यर्थी को उसमें सम्मिलित होने का उस समय मौका ही नहीं दिया जाता था, यानी कि वो तो बिल्कुल ही बाहर है। जिस प्रकार से राज्य सरकार ने आर्टिकल 16(2) का हवाला देते हुए जो डोमिसाइल पॉलिसी थी उसको खत्म कर दिया है, लेकिन वो पॉलिसी आप देखेंगे तो केवल और केवल प्राइमरी के लिए खत्म हुआ है, क्योंकि जो पात्रता मांगी गई है एक तरीके से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में, उसमें आपका एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 क्वालिफाई होना अनिवार्य मांगा गया। जब तक आपके पास वो नहीं होगा तब तक आप आवेदन ही नहीं कर पाएंगे। तो उसको लेकर भी एक याचिका दाखिल की गई है कि या तो एसटीईटी पेपर फिर से कंडक्ट करा करके भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए, या फिर एसटीईटी पेपर 1 और पेपर 2 की जो अनिवार्यता है कक्षा 9 से 12 के शिक्षक के लिए, उस अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाए और उसके जगह पर सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई मांग लिया जाए, या फिर पूरी तरीके से हटा दिया जाए और डायरेक्टली अभ्यर्थियों को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आवेदन करने का मौका दिया जाए बिना अनिवार्यता के एसटीईटी के। तो ये सभी जो दो मामले मैंने आपको बताया, कक्षा 6 से 8 के शिक्षक वाला और दूसरा एसटीईटी के पेपर को हटाने वाला, ये मामले थोड़े स्ट्रांग है, जिस पर कहीं ना कहीं माननीय पटना हाईकोर्ट अपना एक स्पष्ट निर्देश राज्य सरकार को दे सकती है, क्योंकि आप उस भर्ती प्रक्रिया को कंडक्ट करा रहे हैं जिसके लिए जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है बच्चों के लिए वो 4 साल से आपने परीक्षा कंडक्ट नहीं कराई है। तो निश्चित तौर पर इसके लिए माननीय पटना हाईकोर्ट के माध्यम से रास्ते खुल सकते हैं। आज के पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।